इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि मैं अपना कुछ काम कर रही थी और मेरे बिट्को और गिन्नू दोनों के दोनों मेरे साथ ही रहते हैं 24 घंटे मेरे रूम में। और ये इतना खेलते हैं। अब ये बिट्को को ना हम लोग अभी अभी लेकर के आए हैं जीजी के यहाँ से। ये बहुत सुंदर हैं। ये बिल्कुल फेरी पे गए हैं और जो गिन्नू हैं, पहली वाली जो गिन्नू हैं वो डॉलर पे गई हैं। तो बिल्कुल फेरी और डॉलर वाला ही पेयर है इन दोनों का, सेम। और ये लोग बहुत सुंदर और बहुत क्यूट हैं। यहाँ पे ये ना अब इनकी धीरे धीरे, जब हम इनको लेके आए थे तो इनकी लड़ाई बहुत होती थी, दोनों मार पीट करते थे और गिर जाते थे लड़ते लड़ते बेड से नीचे, सोफ़े से नीचे। लेकिन अब इनमें दोस्ती हो गई है तो ये एक पास एक साथ बैठे रहते हैं। इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आपको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे घर पे हम लोगों ने बनाया था रावण बनाया था। और यहाँ पे ये भैया दोनों, शानू भैया, गोविंद भैया, ये इन लोगों ने पूरी रात काम करके इस रावण को बनाया था, जिसमें भी आधा बना है। अगले दिन हम लोग इसको पूरा करेंगे। इन लोगों ने बहुत मेहनत की तब जाके ये रावण बना, लेकिन ये बहुत सुंदर बना है। आपको मैं आगे से दिखा रही हूँ इस रावण को। नीचे का भी इसका बाकी है बनना, वो सुबह बनाएंगे। सुबह के 5 बजे तक भैया ने इसको बनाया, तैयार किया। अगली मॉर्निंग हम लोग देवी माता के दर्शन करने गए। मैं, शिवजी और जानवी दीदी और बड़ी वाली दीदी और भैया गए थे। बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हम लोग क्या बताएं। इस वक्त हम लोग लाइन में सबसे पीछे लगे हुए हैं और बहुत भीड़ थी। एक टाइम पे तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे इतनी भीड़ देख करके कि हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये मैं और शिव जी, यहाँ पे दोनों भैया और शिव, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। पूजा की थाली हम लोगों ने भी ली जिनको लेनी थी। और जो लोग व्रत भी थे, कुछ लोग हम लोगों में से व्रत थे, मेरा फास्ट नहीं था। छोटे वाले भैया जो है, दोनों भैया, ये लोग, इन्होंने इसमें मज़े किए थोड़ी देर क्योंकि लाइन में लगे लगे बोर हो रहे थे। साइड में ये सब बच्चे इसमें कूद रहे थे ना, तो वो भी गए थे इसके लिए। फिर धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी। एक बार को तो नंबर ही नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा था आएगा ही नहीं, क्योंकि ना 9 बज गया था रात का, लाइन में लगे लगे 7 बजे से। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आरती जब होती है ना, तो आरती तो खाली आरती नहीं होती है। तो थोड़ी देर के लिए लाइन बहुत देर तक रुक गई थी, कम से कम 40 मिनट तक लाइन रुक गई थी। आरती के बाद और भी आरती होती हैं, फिर भजन भी होते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था। तो हम लोग खड़े खड़े बहुत थक गए थे। बड़ी मुश्किल से थोड़ा आगे पहुँचे हैं। यहाँ पे मैं, दीदी, शिवजी और भैया, एक जो भैया हैं वो हमारी वीडियो बना रहे थे। बहुत मज़ा बहुत आया और हम लोगों की एक तरीके से कह लें बहुत अच्छी आउटिंग हो गई थी। रात के समय में बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। फिर आगे थोड़ा सा बच्चे, इसमें ना छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। इसमें ना जो छोटे बच्चे होते हैं वही लोग आराम से बहुत अच्छे से कूद पाते हैं, बाकी तो बड़े तो अजीब ही लगते हैं। बहुत सजावट थी, मेला जैसा माहौल था। शॉप बहुत सारी थी और हर तरीके की चीज़ें मिल रही थी। बच्चे खिलौने, बच्चों की दुकानें जो थी ना, वो खिलौने वाली बहुत थी। भीड़ लगी थी सबके पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेके शॉप पे खड़े थे। ये लड़की बहुत कूदी थी, कम से कम 1 घंटा। यहाँ पे हम सब किसी बात को लेकर बहुत हंस रहे थे। ये मैं और दीदी। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए हैं मंदिर में। मंदिर में जाने से पहले ना, ये थोड़ा उन्होंने बोरियों से, ये जो पहाड़ बनाए जाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे से, तो उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था बहुत बड़ा ऊंचा। तो यहाँ पर भी लाइन थी, लाइन ही चल रही थी। धीरे धीरे 5 से 6 लोग अंदर जा रहे थे, क्योंकि इस पे ये लकड़ी से बनाया गया था ना, इस पे प्रेशर ना पड़े ताकि ये नीचे ना गिरे।
क्योंकि नीचे गिर जाते तो लकड़ियों में होके पार तो चोट लग जाती सब किसी के। ये काफ़ी ऊंचा बनाया गया था ज़मीन से, क्योंकि इसमें पहाड़ का शेप दिया है उन लोगों ने। तो बहुत 5-5 6-6 लोग जा रहे थे आगे। यहाँ पे मेरी वीडियो शिव जी बना रहे हैं क्योंकि वो सबसे पीछे थे, ताकि हम सभी लोग आगे आ जाएं। हम लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि जो हमसे आगे थे 6-7 लोग, उनको भेज दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, पता है हम जब ये पूरी लाइन क्रॉस करेंगे तो हम लोग फिर एक 9 दिन का जो पानी होता है ठंडा, हम उस पानी में से निकलेंगे। यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराया, थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक किए, आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं नीचे उतरने के बाद यहाँ पर एक तालाब जैसा था जिसमें हमको निकलना था, फिर मंदिर आया तो हम लोग पानी में से निकले। इतना ठंडा पानी था, शायद वो पहली नवरात्र को भरा जाता है, और पूरे 9 दिन इतना ठंडा हो गया था कि जब इसमें पैर डाले ना, ओहो इतना ठंडा था क्या बोलूँ मैं। और एकदम लाल पानी था, सबके कपड़े पैर थोड़े थोड़े रेड हो गए थे। ये देखिए शिव परिवार, हमने पहले इनके दर्शन किए, यहाँ पूजा की, उसके बाद हम आगे दुर्गा माँ के पास गए। झांकी थी उनकी बहुत बड़ी, और भीड़ भी काफ़ी थी। ये मंदिर के साइड में बनाई जाती हैं दुर्गा माँ। उसके बाद में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। और रास्ता बंद था, गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी करनी पड़ रही थी, और बीच में वो लगा दिया था रोकने के लिए। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया, देन हम लोग चले आए। आप भीड़ देख रहे होंगे, बहुत भीड़ है और काफ़ी दूर हमारी गाड़ी खड़ी थी। मज़ा बहुत आया लेकिन। और हाँ, इसके बाद ना हम लोग कई मंदिर गए थे, दूसरे दूसरे देवी माँ के मंदिर, जहाँ जहाँ डेकोरेशन थी, पूजा हो रही थी, वहाँ वहाँ गए। घर आने के बाद आप मेरे यहाँ बिटको को देख रहे हैं, ये नए मेंबर हैं घर में जो आए हैं गिन्नी के साथ के लिए। गिन्नी के अब ये फ्रेंड हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, दोस्ती हो गई है। पहले तो ये लोग बहुत लड़ते थे कि मैं क्या बोलूँ आपको, इतना लड़ाई होती थी। 2 दिन 3 दिन तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई है इन दोनों में कि एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। गिर जाते थे लड़ते लड़ते बेड से, और सोफे से नीचे गिर जाते थे। फिर ना बीच में मैंने इनको एक दिन एक डलिया में बंद कर दिया था। एक बास्केट जो गिन्नी वाली है ना, गिन्नी की बास्केट में मैंने इन दोनों को बंद कर दिया था। तो बहुत चिल्लाए, और बट फिर लास्ट में सो गए। उसके बाद में अब मुझे बिटको के लिए भी बास्केट लानी है, क्योंकि इनको अलग अलग सुलाना है। रात में ना पूरे रूम में घूमते हैं, और जब मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोग बैठे रहते हैं, लेटते हैं ना, तो हमारे ऊपर मुंह के ऊपर से निकल जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इनके ना नेल्स हैं तो वो लग जाते हैं। तो इनको अब हम इनकी बास्केट में बंद करके ही सुलाया करेंगे। बहुत शैतानी करते हैं रात में। देन उसके बाद में रावण दहन की बारी आई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रावण बन गए हैं। इसमें इतने सारे पटाखे लगाए गए हैं कि मैं क्या बोलूं। ये भैया खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं, दीदी और मेरे हस्बैंड बाहर हैं, बाहर डैडी भी खड़े हैं। बहुत मज़ा आया देख करके। इसमें इतने सारे पटाखे लगाए थे भैया ने। अभी आपको देखने को मिलेगा जब ये रावण फटेगा। सब लोग रावण का वेट कर रहे थे कि ये कब फटे। और भी जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो लोग भी आ गए थे देखने के लिए। और पता है इस रावण ने मास्क भी लगाया था, क्योंकि ये कोरोना में बना है। ये गिर गया था, जलते जलते गिर गया था, और इतने पटाखे दग रहे थे इसमें कि मैं क्या ही बोलूँ। दिख रहा होगा आपको, बहुत देर तक यहाँ इसमें पटाखे दगे। बिटको, गिन्नी और पैंथर बहुत डरते हैं पटाखों से, तो ये अंदर वाले रूम में बैठ गए थे डर करके। तो ये था दशहरा व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और हैप्पी दशहरा।